अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। यहाँ हमें कुछ क्यूब नज़र आ रहा है क्वेश्चन के अंदर। अब हम पहले क्यूब का फार्मूला सीखते हैं। क्यूब का फार्मूला क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब। अगर आप ये फार्मूले याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन सिर्फ 2 लाइनों के हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर फार्मूले याद नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। इसका फार्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। देखिए, हम a क्यूब से स्टार्ट कर रहे हैं और b क्यूब तक जा रहे हैं। a क्यूब था, फिर हमने क्या किया, 3 स्टार्ट में a की पावर 1 कम हो जाती है, a क्यूब से a स्क्वायर पे आ गया और एक साथ b लग गया। टोटल पावर 3 ही रहनी है, एक b की और एक 2 जो है वो a स्क्वायर की। तो हमारे पास टोटल पावर 2 प्लस 1 3 ही रही है वेरिएबल्स की। फिर देखा हमने a स्क्वायर से a पे आ गया है 3a और b की पावर 2 हो गई है, और फिर सिमिलरली b की पावर 3 आ गई है। जिस तरह a क्यूब स्टार्ट किया था, इसी तरह हम b क्यूब तक लेके गए हैं। ये इसका फार्मूला है, याद करने का थोड़ा सा मेथड था जो मैंने आपको बताया। सिमिलरली अगर a माइनस बी क्यूब हो तो फार्मूला बनता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। जब हमारे पास माइनस आता है तो एक वैल्यू प्लस की आती है, फिर माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस की। क्योंकि जहाँ जहाँ आपको b की पावर स्क्वायर नज़र आएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई होके। तो लिहाजा माइनस बी स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर की जगह पे जब मैंने माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगी तो उसका आंसर भी b ही आता है। माइनस b स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर भी b स्क्वायर ही आएगा। तो लिहाजा जहाँ b स्क्वायर आया है वहाँ उसका आंसर प्लस में आ गया है, बाकी माइनस में आ गया है। लेकिन याद रखने के लिए हम कह सकते हैं कि एक वैल्यू प्लस की आ रही है और एक माइनस की आ रही है। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। इसको हम ज़रा इस तरीके से लिख के देखते हैं। अगर ये इस तरीके से, अगर ये प्लस की, क्योंकि सारी वैल्यूज़ हैं, तो इस तरीके से अगर लिखा जाता है तो हम इसको a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। अगर मैं देखूँ तो ये 2x का क्यूब बन रहा है। 2x का क्यूब कैसे? हमें पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 होता है। तो यहाँ 8 था और x के ऊपर क्यूब है तो लिहाजा 2x क्यूब लिख देंगे हम, प्लस ये फार्मूले वाला 3 है। अगर मैं 3 लिखते हुए यहाँ लगा दूँ 2x का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर था, और b की वैल्यू, चलें b हम बाद में लिखते हैं, प्लस 3 a की जगह पे 2x लगाया इस क्वेश्चन में, फिर b का स्क्वायर लिखना है तो b के ऊपर स्क्वायर, लेकिन b की वैल्यू हम बाद में देखते हैं, प्लस b क्यूब। तो यहाँ देखते हैं आखिर में क्या है, 1। तो 1 का क्यूब भी 1 को जितनी दफ़ा मर्ज़ी मल्टीप्लाई करो आपके पास वो 1 ही रहता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 1। तो लिहाजा ये 1 का क्यूब है। इसका मतलब हम जहाँ यहाँ ये है यहाँ 1 लगा देते हैं। अब मैंने इस वैल्यूज़ को पहली वैल्यू का क्यूब बनाते हुए 1 का क्यूब बनाते हुए इस तरीके से लिख लिया है। अब आया आप नोट करो कि क्या इनको सॉल्व करके यही वैल्यूज़ बनती हैं। अगर बनती हैं तब तो हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है, हम इसको a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। देखें 2x क्यूब तो हमें पता है कि 8x क्यूब बन जाता है। 2x का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4, 4x स्क्वायर बन गया। 4x स्क्वायर जो है उसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 ज़ार 12x स्क्वायर बनता है, और यहाँ 12x स्क्वायर ही है। ये 3 2 ज़ार 6, 6x और 1 का क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं रहेगा, तो 6x बनेगा। तो यहाँ हमारे पास 6x ही मौजूद है। जब वैल्यूज़ हमारे पास वही मौजूद हैं जो कि हमें चाहिए थी, ये सारी वैल्यूज़ इसी को हम तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं। तो इट्स मीन हम इस पूरी वैल्यू को a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो a हमारे पास था 2x और b हमारे पास था 1, तो 2x प्लस 1 का होल क्यूब लिखा और यही हमारे पास आंसर है। चलें एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम माइनस वाला देखते हैं ताकि ये माइनस वाला फार्मूला कैसे यूज़ होता है इसको भी चेक कर लें। अब हमें वैल्यूज़ प्लस और माइनस में नज़र आ रही हैं। ये अब 8x क्यूब हमें पता है 2x का क्यूब बनता है, 2x क्यूब लिख दिया मैंने, ये हमारे पास a वाली वैल्यू बन गई। अब क्यूब हमारे पास इसके ऊपर पड़ा हुआ है तो हम इसी को लेते हैं माइनस। अब हम 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 125 आता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ार 25 और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 125 बन जाएगा। अब हमारे पास 125 था तो ये 5y का क्यूब बन जाता है। अब
यहाँ ये वाली वैल्यू माइनस की आ गई, ए क्यूब और बी क्यूब हम लिख चुके हैं, -3a² भी लिखना है। मैं माइनस लगाती हूँ, 3 लगाती हूँ, a² की जगह पे हमारे पास वैल्यू है 2x की, 2x² लगाती हूँ, और b की जगह पे हमारे पास वैल्यू है 5y, तो मैं 5y लगा देती हूँ। ठीक हो गया। अब मैंने माइनस वाली लिख ली, अब मैंने प्लस वाली लिखनी है, +3, a की जगह पे हमारे पास है 2x और b की जगह पे 5y, और b का स्क्वायर है तो 5y² आ गया। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं आया ये वैल्यूज़ हमारे पास ये वाली बनती हैं। चलें देखते हैं। ये है 2 2 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 20, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें 60 आ जाता है, 60x²y, और ये हमारे पास 60x²y पड़ा हुआ है, और माइनस का है और ये भी माइनस का हमने लिख दिया। आगे पीछे वैल्यूज़ लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस चीज़ को हमने सॉल्व करके देखा तो ये बन गया। अब ये देखते हैं, अगर ये 150 बन जाता है तो इसको हम a-b² लिख देंगे। 5 5 25 होता है, तो 25y², 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50 आ जाता है, 50 और को हम 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 बनता है, 150xy²। तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ पड़ी है प्लस में, इट्स मीन ये पूरी वैल्यू यही चीज़ पड़ी हुई है जो कि आगे पीछे पड़ी हुई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास a था 2x और b था 5y और दरमियान में था माइनस, तो इसको हम 2x - 5y³ अगर ओपन करेंगे तो यही चीज़ बनेगी, और इसको ओपन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इट्स मीन यही आंसर है हमारे पास। मुझे उम्मीद है अब आपको दोनों फार्मूले यूज़ करने आ गए होंगे। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें एक और फार्मूला है। फार्मूले पहले मैं आपको बता देती हूँ कौन से हैं। क्वेश्चन 3 का ही क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारे पास फार्मूले हैं a³ + b³ और एक है a³ - b³। अब देखें, यहाँ हमारे पास था a + b³ और यहाँ हमारे पास है a³ + b³, अलग अलग क्यूब, यानी कि ये चीज़। इसमें फार्मूला हमारे पास आता है a + b × a²। आपने स्क्वायर का फार्मूला याद किया होगा, a² + 2ab + b²। लेकिन यहाँ आपने क्या करना है, अगर यहाँ वैल्यू प्लस है तो आपने यहाँ माइनस लगा देना है और 2 ख़त्म हो जाएगा, जस्ट ab रह जाएगा और प्लस b²। ठीक हो गया। यानी कि अगर a³ + b³ है तो a + b × a² - ab + b², और अगर a³ - b³ है तो a - b a² माइनस है तो यहाँ हमने प्लस लगा देना है। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ab के साथ, और उसके बाद प्लस b²। तो ये 2 फार्मूले हैं जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ होंगे। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखें इधर, ये हमारे पास 125 हमने देखा 5 का क्यूब बन रहा है, ये है 5a³ माइनस ये है 1 का क्यूब। हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, चलें दोबारा लिख लेते हैं। a³ - b³ का फार्मूला हमने पढ़ा था a - b × a², माइनस है तो प्लस आएगा ab और प्लस b²। अब हमने इसको इसी के मुताबिक लिखना है। अब देखें a - b है, तो अगर हमारे पास a क्या था 5a - 1, मैं इसको ऐसे लिख लूँ। नेक्स्ट मैं इसको करती हूँ 5a का स्क्वायर लिखना है, क्योंकि a² है, 5a² माइनस है तो हमारे पास क्या आया प्लस ab, 5a × 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। ये चीज़ ओपन हो गई। अब हम क्या करते हैं, 5a - 1 × 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 5 25, a² प्लस 5a को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इसमें हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ हमने a³ - b³ को इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने पहले उसको इस तरीके से ओपन करके लिखा है, ओपन किया है तो हमारे पास इसको भी इसी फार्मूले के लिहाज से हमने a और b के लिहाज से ओपन कर दिया। a हमारे पास 5a था, b हमारे पास 1 था, हमने उसकी जगह पे वैल्यूज़ पुट की, सॉल्व किया और उसको सॉल्व करके लिख दिया। यही हमारे पास आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लस का क्वेश्चन देखें ताकि हमें पता चले। 64
अगर हम 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64 बन जाता है। इसका मतलब है ये 64 जो है वो 4x का क्यूब बन रहा है, प्लस 125 जो है वो 5 का क्यूब था हमारे पास। तो कैसे सॉल्व होगा? हमें पता है जब इसको सॉल्व करते हैं a माइनस बी आता है। a हमारे पास था 4x, b हमारे पास था 5, ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट a का स्क्वायर था हमारे पास फार्मूले में, तो a हमारे पास 4x का स्क्वायर आता है। हमें पता है अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ हम माइनस लगाते हैं और a भी करते हैं। a हमारे पास 4x था और b हमारे पास 5 था, प्लस हमारे पास b का स्क्वायर यानी कि 5 का हमने स्क्वायर लगा दिया। ओके, अब हमारे पास आया 4x प्लस 5 इंटू 4x का स्क्वायर 4 4 ज़ार 16, 16x स्क्वायर माइनस 5 4 ज़ार 20x प्लस 5 5 ज़ार 25। हमें पता है जो उसकी पावर होती है वो 3 दफ़ा उस रकम को मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमने इसको करके इसका आंसर ले लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास वैल्यू है 343x क्यूब प्लस 216। अब अगर आपको ये लग रहा है कि ये वैल्यू बहुत बड़ी है और हमें नहीं पता चलेगा इसका क्यूब कैसे लेना है, तो आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की पेपर्स में परमिशन है। आप चेक कर सकते हैं कि अगर मैं ये शिफ्ट दबा के ये वाली वैल्यू दबाऊँ तो ये एक्स क्यूब का होता है वैल्यू जो है। इसके अंदर आप 343 अगर लिखते हैं 343 और इज़ इक्वल टू दबाते हैं आप, तो आपके पास आंसर आ जाता है 7। इसका मतलब है ये 7 का क्यूब बनता है 343। अगर आपने फाइंड करना है किसका क्यूब है तो आपने क्या करना है, शिफ्ट दबा के ये एक्स क्यूब वाला बटन दबाना है। इसका मतलब हमारे पास पता चल जाएगा किस रकम का क्यूब लेने से हमारे पास आंसर जो है वो 7 आता है। आप दोबारा से नोट कर सकते हैं, देखें अगर आपके पास 7 लिखा है, 7 के ऊपर आप क्यूब लगाते हैं तो आपके पास आंसर 343 आता है। तो इसका मतलब है अगर आपके पास 343 दिया हुआ है तो आपने शिफ्ट दबा के क्यूब वाला बटन दबाना है। उसके बाद आपने वैल्यू लिखनी है और वैल्यू लिखने के बाद इक्वल टू दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि किस रकम का ये क्यूब था। तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास 7x का क्यूब है, प्लस अब 216 आपको नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं है, हम शिफ्ट दबा के एक्स क्यूब दबाते हैं और लिख देते हैं 216 और इक्वल टू दबा देते हैं, हमारे पास आ गया 6। इट्स मीन ये वाली वैल्यू हमारे पास 6 का क्यूब दी हुई है। तो जब हमारे पास a क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब दिया होता है तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, अभी भी हमने देखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला a प्लस बी यानी कि 7x प्लस 6 इंटू ए स्क्वायर। a हमारे पास 7x है, 7x का स्क्वायर लगाएंगे। अगर प्लस होता है तो हम माइनस लगाते हैं, a b लगाते हैं, तो a b हमारे पास क्या है 7x इंटू 6 और प्लस हम b का स्क्वायर लगाते हैं यानी कि 6 का स्क्वायर। चलें, ये आया 7x प्लस 6 इंटू 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 7 ज़ार 49, तो 49x माइनस 7 6 ज़ार 42x प्लस 6 6 ज़ार 36। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। बाकी एक आध क्वेश्चन जो है आप खुद कीजिएगा, फिर भी अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।